गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना की इंजील उसका 4 अध्याय उसके 23 और 24 पद में लिखा है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम दुआ करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे मिस्टर जट से, मिस्टर ललित जट से कि हमारे प्रार्थना में आप गवाही करें। आज हमारा आगरा डायसिस का फाउंडर्स डे है। आइए प्रार्थना में अपने स्वरूप को झुकाएं। हमारे जीवित अनहद के आदि दयालु पिता, एक बार फिर से हम खुदावंद आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने खुदावंद हमारे जीवन में ये मौका दिया कि हम आज आगरा डायसिस का 48वां खुदावंद फाउंडर्स डे हम मना रहे हैं। और खुदावंद 48 वर्ष पहले जब स्थापना हुई थी हमारी डायसिस की, तब से लेकर आज तक आपने खुदावंद हमारी डायसिस में जितने बिशप आए, अधिकारी आए, जितने पास्टर्स आए, उनकी सेवाएं खुदावंद आपकी नज़र में अच्छी रही हैं। और खुदावंद आज हम ये देखते हैं कि हमारी आगरा डायसिस और उसके अंतर्गत आने वाले चर्च जितने भी हैं सब खुदावंद महफूज हैं और उनमें आराधना होती है, स्कूल चल रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। और हमारी ये प्रार्थना है प्रभु, जब हम आज विशेष रूप से इकट्ठा हुए हैं तो हमारी प्रार्थना है अपनी आगरा डायसिस के लिए कि हमारी आगरा डायसिस खुदावंद तरक्की करें। विशेष करके हमारे जो नए बिशप आए हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनको ऐसा विजन दें कि इस आगरा डायसिस को और खुदावंद आत्मिक रूप से और भौतिक रूप से हर तरीके से इस आगरा डायसिस को आगे बढ़ा सकें। आज खुदावंद जब हम यहाँ इकट्ठा हैं तो हम खुदावंद आपका धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारा गीतों का गाना, वचन का खुदावंद सुनना सब कुछ आपकी ओर से हो सके खुदावंद। और हम खुदावंद अपने धन्यवाद की भी आपके सन्मुख लाते हैं खुदावंद, उसे ग्रहण करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप मेरे साथ निकाल लें सायंकालीन आराधना की पुस्तिका पेज नंबर 12। सायंकालीन आराधना की पुस्तिका पेज नंबर 12। पवित्रता से सचकर प्रभु की आराधना करो। मेरी प्रार्थना प्रभु के सम्मुख सुगंधित धूप ठहरे। परमेश्वर पिता मेरे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारी मुक्तिदाता की महिमा, उसके आत्मा में पवित्र करने वाले की महिमा। हे सब सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र हैं। मेहरबानी से घुटने टेक लें या बैठ जाएं। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी संपूर्ण हृदय से आपसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे देवान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा करें और वर्तमान में हमारे आचरण को सुधार करें और भविष्य में जैसे हमें होना चाहिए वैसे हमें बनाइए, ताकि हम आपकी इच्छा को मानें और आपके मार्ग पर आनंद से चलें। हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करें, उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण करें। हे प्रभु हम पर दया कीजिए, हे प्रभु हम पर दया कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे, calling and reading
और फाउंडर्स डे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम हृदय से प्रभु आपके हवाले हैं कि 48 years बिफोर, 48 साल पहले आपने लोगों से बातचीत की और उन्हें एक दर्शन दिखाया और एक लंबी सोच रखने के लिए प्रभु आपने लोगों के दिलों में बातचीत की और लोगों की वो लंबी सोच, भविष्य की सोच को देख के लोगों ने प्रार्थनाएं की आगा डायसिस बनाने के लिए। और हम धन्यवाद देना चाहते थे कि आगा डायसिस को प्रभु आपने जीरो से, एक शून्य से उठाया और बहुत आगे बढ़ाया। मेरे हम धन्यवाद देना चाहते पिता कि आज हमारे पास इतनी कलीसियाएं हैं, इतने खिदमत गुजार हैं इस आगरा डायसिस में, और बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छे से अच्छे खुदा के खाने बिशप हमारे इस डायसिस में आए और उनके अधीन में आपने इस कार्यभार को सौंपा है, कलीसिया के कार्य को सौंपा, इवांजेलिज्म के वर्क को सौंपा और दुआ की सेवकाई सौंपा। हम हृदय से प्रभु आपके बारे में, जबकि हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं आगरा डायसिस के फाउंडर्स डे के उपलक्ष्य में, मेरे प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और प्रभु जो थोड़े समय हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी डायसिस के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन देखिए सेवाएं पैर प्रभु, ये प्रार्थना प्रभु ये बहुत आगे तक चल के काम आए और ये प्रार्थनाएं जो है असर अपना दिखाएंगे। इस दुआ को सुना जरूर कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से एक बाइबल का रिस्पॉन्स पाठ होगा। रिस्पॉन्सिव रीडिंग के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जो कि लिया गया है भजन संहिता उसका अध्याय 100, धन्यवाद का वचन, भजन संहिता 100। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य करो। क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। आज हमारे बीच में हमारे ऑर्गेनिस्ट नहीं है यहाँ पे और उसकी कमी है, तो हम इबादत करेंगे और गीत गाएंगे। बेटा मुझे दिखा दो 52 नंबर, आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग
बाइबल का दूसरा पाठ पढ़ा जाएगा पत्र में से। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। हम पवित्र बाइबल में से पढ़ने के लिए निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 10 से लेके 17 तक। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 10 आयत से लेके 17 आयत तक। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्रियों के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर
पवित्र है और वह तुम हो। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक और वचन पढ़ेंगे, वो है मत्ती की इंजील, उसका 25 अध्याय, Gospel according to Saint Matthew, chapter 25, और उसके 14 पद से लेकर 20 पद तक मैं आपको पढ़ूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि वह उस मनुष्य के दशा है की दशा है जिसने प्रदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया है, और तब प्रदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे देन लिया किया और 5 तोड़े और कमाए। और इसी रीति से जिसको 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। और बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसके पास 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। क्योंकि उसके स्वामी ने उनसे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर हे स्वामी कहा, तूने मुझे 2 तोड़े दिए थे, सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हूँ। तब जिसके पास 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से तू बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छुपा दिया। देख जो तेरा है वो यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो मुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को देता और तब मैं आकर अपने धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उसमें से ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको उसे दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उसे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांतों का निशान होगा। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी मेहरबानी। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इसमें आपके कदम में आते हैं। जब हम थोड़े समय आपके कलाम के ऊपर में मनन करते हैं, प्रभु आप उन सबसे बातें करें। और प्रभु जो जिम्मेदारियां प्रभु आपने हमें दी हैं, जो तोड़े प्रभु आपने हमें दिए हैं, उन तोड़ों का सही इस्तेमाल कर सकते। प्रभु मेरे मुँह के बोल, मेरे हृदय के विचार आप ग्रहण योग्य पाए जाए। Good evening to all of you. May God bless each one of you. यहाँ पे
डायसिस में आगरा डायसिस का के फाउंडर्स डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। पहले हमारी आगरा डायसिस और लखनऊ डायसिस एक डायसिस थी, परंतु कुछ बुजुर्ग लोगों का एक दर्शन था कि अगर 2 डायसिस हो जाएंगे और बेहतरीन ढंग से सेवाएं हो सकती हैं। एक क्लासरूम सिस्टम है कि अगर एक क्लास में अगर 200 बच्चे हैं, 150 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, तो उन बच्चों को ठीक से हम ध्यान नहीं दे सकते और ठीक से अटेंशन उनको नहीं दे सकते। तो जो बेस्ट है 30 to 35 बच्चे अगर एक क्लासरूम में हो, ज़्यादा से ज़्यादा 40 हो, तो उन पर ध्यान दिया जा सकता है। और यही सोच जो थी हमारे बुजुर्गों की थी, जो कलीसिया के पिलर्स थे, उनकी सोच थी। उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया और एक आगरा डायसिस की स्थापना की। आगरा डायसिस की स्थापना और आगरा डायसिस को बने हुए 48 साल और आगरा डायसिस ने शून्य से स्टार्ट किया। जब आगरा डायसिस बनी थी, मैं सोचता हूँ 50,000 रुपये उन्हें मिले थे, उनके हिस्से में 50,000 रुपये आए थे और एकदम से कर लिया गया था कि इतने चर्चेज आपके होंगे, इतने इंस्टीट्यूशन आपके होंगे, और कुछ नहीं थे। और जो पहले बिशप के जो बिशप हाउस था, बहुत ही बुरी कंडीशन में था और सिकंदरा में। तो दुआएं हुई और लोगों ने सफ़र किया और उसके बाद बिशप हाउस में जो है किसी सिकंदरा वाले में रहते थे। कई लोगों ने देखा होगा सिकंदरा का बिशप हाउस, जिसमें बिशप मोहम्मद रहते थे, और उसमें ऑफिस भी चलता था। उसके बाद बाग मुजफ्फर खान, जो वहाँ पर हॉस्टल भी था, क्रिश्चियन हॉस्टल भी था और हॉस्टल था, और वहाँ से बच्चे रहते थे और वहाँ से जाते थे पढ़ाई के लिए। तो बाग मुजफ्फर खान के पास ही एक और था, एक जगह थी, वहीं पे उसी से मिली हुई, वहाँ पे फिर आगरा डायसिस का ऑफिस बना। कोई शान शौकत नहीं थी, परंतु उस समय के लोगों में बड़ा डेडिकेशन, बड़ी प्रार्थना का भाव उनका था, बहुत डेडिकेशन थी। लोग प्रार्थनाएं करते थे। और उसके बाद जो है ये, मैं प्रॉपर नाम से याद नहीं आ रहा भी, बाग मुजफ्फर खान के जो है वहीं पे जो है हमारा डायसिस का बना है। और उस समय के जो लीडर्स थे, जिन्होंने डायसिस चलाई, बहुत अद्भुत ढंग से उन्होंने डायसिस चलाई। डॉक्टर जेम्स थे, वो अकाउंट्स को देखते थे और बहुत अच्छी तरह से बड़ी सोच वो रखते थे, बहुत दूर की सोचते थे और हमेशा पासवानों के फेवर में भी रहते थे। और वो चाहते थे कि किस तरह से फंड जनरेट किया जाए। और हमारे बिशप एंड्रू थे, वरिष्ठ एंड्रू, मुझे मालूम है उस समय वो नहीं होता था, क्या बोलते हैं, लैपटॉप वगैरह या डेस्कटॉप वगैरह कुछ नहीं होता था। तो टाइपराइटर में वो लिखते थे और फंड जनरेट करने के लिए चिट्ठियाँ इधर उधर भेजते थे। और वहीं नीचे ऑफिस में, बाग मुजफ्फर खान की ऑफिस में, स्टीफन से जानता होगा, वहीं बैठते थे, सीढ़ी के पास था, और वहाँ जब भी लगते थे ऐसे सो भी जाते थे, वहीं रात दिन काम करते थे। ऐसे लोगों की रात दिन की मेहनत है। और पिलर थे वहाँ पे मिस्टर डैनियल थे, लोग काका डैनियल के नाम से उन्हें जानते थे। वो भी एक बड़े अच्छे पिलर वहाँ पे थे, सपोर्टिव, डायसिस को सपोर्ट करने वाले लोग थे। और मिस्टर एगी फिलिप थे, वो भी डायसिस को बड़े सपोर्ट करने वाले लोग थे। और कई लोग जो थे ऐसे जो डायसिस को सपोर्ट करने वाले लोग थे, एक साथ होके लोग जो है ये डायसिस को चलाते थे। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि डायसिस चली, बहुत छोटी शुरुआत थी और सैलरीज उस समय बहुत कम हुआ था, बहुत कम थी। अगर इंक्रीमेंट अगर 25 रुपये मिल गया
तो वो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि 25 रुपये इंक्रीमेंट हो गया। और जो सबसे पहले जो हमारे आगरा डायसिस के जो बिशप बने थे वो थे बिशप जॉनथन, और वो मुझे बुलाते थे वहाँ पे प्रचार करने के लिए। वहाँ पे जब वो रिटायर हो गए थे तो सेंट पॉल में मुझे बुलाते थे। और उस जमाने में चर्चेस की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, ये भी था उस जमाने में। और जब मैं वहाँ पे टुरला से एतमादपुर से मुझे सिम्बोलिक आगरा बुलाया गया, तो मुझे सौभाग्य मिला उस खुदा के खादिम से मिलने की। बहुत दुआ बंदे के वाले और बहुत अच्छे इंसान, वेरी गुड प्रीचर, बहुत अच्छे इंसान, सीधे थे ना, आज की जैसे शान शौकत बड़े उसमें नहीं थे, बहुत सीधे इंसान। ये ऐसे भी खुदा के खादिम यहाँ पे हुए जिनकी दुआओं से ये आगरा डायसिस आगे बढ़ी। फिर वे बिशप ऑस्कर साइमन, बिशप ऑस्कर साइमन जो है ये भी जो है इन्होंने बच्चों के बीच में पहले काम करते थे। जब लखनऊ डायसिस में थे तो बच्चों के बीच में स्क्रिप्चर यूनियन के बीच में ये लोग काम करते थे, इंपॉर्टेंट को लेके चलते थे और प्रचार करते थे। तो ऐसे से धुरंधर जो प्रेयर योद्धा थे, जो प्रार्थना करने वाले लोग थे और परमेश्वर के लोग थे, वो सब जुड़े और ये बिशप बने यहाँ पे। दूसरे बिशप बने ऑस्कर साइमन। तीसरे बिशप जो मॉरिस सैंडो, बिशप मॉरिस सैंडो, उन्होंने बड़ी मेहनत की, रात रात भर सोते नहीं थे और काम करते रहते थे, सबको मोटिवेट करके रखते थे और सब कुछ अच्छा खुद ही वो देखते थे, सब कुछ सब बातों को देखते थे, ऑफिस स्टाफ को और सब कुछ देखते थे। उस समय मिस्टर मनोहर जो थे वो भी उस समय वो थे क्लर्क थे, उसके बाद ऑफिस इंचार्ज उनको बनाया गया था। इन लोगों की सेवाएं बहुत रही हैं मतलब। तो और उसके बाद जो है जब बिशप मॉरिस सैंडो प्रभु मिस हो गए तो फिर बिशप कटिंग बने। ये भी बहुत अच्छे बिशप बने। ये जो वेल रेड पर्सन और बहुत ऑनेस्ट वर्ड रहते थे इनके, बहुत अच्छे, और हर फील्ड में इनकी नॉलेज रहती थी। तो ये हमारे पास में बिशप, बहुत अच्छे अच्छे बिशप आए, फिर डॉक्टर पी हाजिर आए, और उसके बाद हमारे पास अभी जो है द मोस्ट रेवरेंड बीके विजय कुमार नायक आ गए हैं। ही इज अ मॉडरेटर और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के मॉडरेटर हैं और हमारी डायसिस के ये बिशप हैं। हमने इनके बारे में जो सुना बहुत अच्छा सुना इनके बारे में, और उतने शायद आप लोगों ने भी सुना स्टीफन भी गए थे वहाँ पे, मेरी वाइफ भी गई हुई थी, रेबिका गई हुई थी, रेबिका मिसिस रेबिका सिंह भी गई हुई थी। तो पता चला कि इन्होंने फुलबनी डायसिस में नई डायसिस है वहाँ पे इन्होंने 300 चर्चेस बनाए और इनके बारे में कहा जाता है इज अ मैन ऑफ प्रेयर। आज समय आ गया है कि हमारी कलीसिया में और जागृति आने, और मैं बताना भूल गया कि ये इन बिशप्स के मार्गदर्शन में हमारी डायसिस बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। हमारे पास सबसे अच्छे बिशप हैं और सबसे अच्छे पास्टर हैं आगरा डायसिस में, और चर्चेज भी अब ज़्यादातर चर्चेज जो है मेंटेन हो गए, ज़्यादातर चर्चेज अच्छी तरह से मेंटेन हो गए, कुछ ही चर्चेज होंगे जो मेंटेन नहीं है। और हमारी डायसिस में अच्छी बात ये भी है कि आदमियों को सैलरी चाहे जितनी भी मिलती हो टाइम से मिलती है। पहली तारीख को एकदम से अकाउंट में पैसा आता है, और इसमें सोच के मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर राम का, प्रोफेसर राम का, ये उनकी सोच थी, और मिस्टर आलोक कुमार, हालांकि वो प्रभु में नहीं थे परंतु सब लोगों को बुलाते थे, दुआ के लिए बुलाते थे, ऑफिस के लोगों को दुआ के लिए बुलाते थे कि दुआ करो। तो ये इन लोगों की सोच थी, और बिशप कटिंग की भी सोच थी कि जो है पादरियों को तनख्वाह ठीक मिलनी चाहिए और ठीक समय से मिलनी चाहिए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे ऐसे बिशप्स हमारे बीच में रहे और उन्होंने बहुत सेवाएं की,
ऐसे स्टाफ हमारे बीच में रहे हैं जिन्होंने स्टाफ को बहुत अच्छी तरह से रखा, अच्छा मैनेजमेंट रखा, रिकॉर्ड सब वेल केप्ट है, वेल मैनेज है डायसिस के और आपके चर्चेस के। अगर कोई रिकॉर्ड आपको यहाँ नहीं मिलता है वो रिकॉर्ड आपको डायसिस में मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें जो है, एक एक चीज़ जो है बहुत अच्छी तरह से रखी गई है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी आगरा डायसिस के लिए। बहुत अच्छी सोच थी उन परमेश्वर के लोगों की जिन्होंने प्रार्थना की थी आगरा डायसिस को बनाने के लिए, और आगरा डायसिस बहुत अच्छी बन गई। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद है। और जब मैंने डायसिस ज्वाइन की तो सेंट जॉर्जेस कैथीड्रल में हम लोगों ने जो है आए, और उस समय उस चर्च की दशा कोई अच्छी नहीं थी। तो धीरे 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 अब वो बेस्ट चर्च हो गई, कैथीड्रल है वो बेस्ट चर्च हो गई। और उस समय सैलरी अभी मिली थी 900 रुपये, और बिशप साइमन कहने लगे कि क्या तुम लोग जो काम कर लोगे? पहले उन्होंने 500 रुपये कहा था, 500 रुपये तक था। हम तो सेवा के लिए आए हैं, तो तनख्वाह के लिए थोड़ी आए। तो रखी उन्होंने 900 रुपये उस जमाने में, उस समय में 900 रुपये पे रखा था। उसने 300 रुपये की 70 रुपये की साइकिल अपनी 700 रुपये की साइकिल खरीदी थी, तो हमें मिलती थी 830 रुपये मिलती थी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उन पैसों में बरकत दी और डायसिस पे बरकत दी, लोगों को दुआएं दी। जो वहाँ के विश्वदर्श है उन्होंने सर्वाइव किया और सेवा की। आज जो है आगरा डायसिस जो है वन ऑफ द बेस्ट डायसिस है, वन बेस्ट डायसिस में मानी जा रही है। और कमी गलतियाँ होती हैं, हर जगह होती हैं, और उसके लिए हमें बात इधर से उधर नहीं करनी है, उसके लिए भी दुआएं करनी है। और बहुत अच्छे बिशप साहब आए जो दुआ पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, दुआ पे ज़्यादा यकीन करते हैं। तो और हमारा विश्वास है कि जो भी और भी खामियाँ कोई भी अगर पाई जाती हैं तो उन खामियों को भी सब दूर हो जाएंगे। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद उस बात को। यहाँ पर देखते हैं कि जो हमने पाठ पढ़ा यहाँ पे एक स्वामी जो है अपने नौकरों को थोड़ी क्या जिम्मेदारियाँ जिसे कहते हैं, जिम्मेदारियाँ दी। एक को 3 तोड़े देंगे, एक को 3 तोड़े देंगे, कितने तोड़े देंगे? 5 तोड़े देंगे, हैं? 5 तोड़े देंगे, ठीक है। अच्छा, एक को 5 तोड़े देंगे, एक को 3 देंगे, एक को 1 दे देंगे, 2 दे देंगे, एक को 1 दे देंगे, ठीक है, याद है लोग, ठीक है। जब ये तोड़े देंगे, तोड़े देने का मतलब क्या था? मतलब ये था कि ये क्या करते हैं इसका और कैसे इस्तेमाल करें। परमेश्वर ने हमें ये चर्चेस दिए हैं, सेवकाई दी है, पासवानों को, बिशप्स को ये सेवकाई हमें दी है। अब हमें कैसे इस सेवकाई को करना और ये कैसे हम इस सेवकाई को करें और कैसे हम अपने शिक्षण संस्थानों को, अपने चर्चेस को बेहतर कर सकते। एक को 5 दे दिए गए थे, उसने डबल करके दे दिया। दूसरे को 3 दे दिए गए थे, उसने भी जो है डबल करके दे दिया। परंतु ये जो थे लास्ट में उन्होंने कहा कौन कुछ करे, आपसे आप, उन्होंने दबा दिया। और जब स्वामी आया, कहा सबसे हिस्सा पूछा, सबने डबल करके दे दिया। उन्होंने कहा साहब जो आपने दिया था हमें मालूम था कि आप कैसे हैं और आप जहाँ से बोते नहीं वहाँ आप काटते हैं, इसलिए जो है आप ले लीजिए अपना जो कुछ आपका है ले लीजिए। और स्वामी बहुत गुस्सा, परमेश्वर भी हम लोगों से गुस्सा होगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने दी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इवांजेलिज्म की। और स्कूल भी इसीलिए बनाए गए थे कि हम इवांजेलिज्म करें। ये नहीं कि हम उनको एकदम से बाइबल का पाठ पढ़ाएं, परंतु अपने जीवन के द्वारा, अपनी सेवाओं के द्वारा लोगों को ये दिखाएं कि परमेश्वर के लोग, यीशु के लोग
क्रिश्चियन लोग कैसे होते हैं, कितने कमिटेड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, ये सब उसी के द्वारा प्रचार होता है। प्रचार करने से नहीं होता है कि आपके पुलपिट पे जाकर प्रचार किया या किसी को अपनी बाइबल खोल के दिखा दें, नहीं, जो आपने पढ़ा है वो अपने जीवन में उतारें और लोग आपके जीवन में उस किताब को पढ़ें, जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है उस सब पढ़ें और लोग जो हैं प्रभु को जानें। तो ये लोगों को इवांजेलिज्म के लिए ये शिक्षण संस्थान बनाए गए और यहाँ के लोगों को घुटनों के बल दुआ करनी थी। लोग बैठे थे, असेंबली होती थी, चर्च चैपल होता था, लोग बैठ के दुआएं करते थे और उसका नतीजा ये होता था कि शिक्षण संस्थान हमारे बहुत फ्लोरिश करते थे और सबका विश्वास क्रिश्चियन स्कूलों में होता था, क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स में लोगों का विश्वास होता था। क्योंकि अपने किसी क्रिश्चियन हॉस्पिटल के पास जाएंगे तो वहाँ पर ठीक हो जाएगा, क्रिश्चियन स्कूल में जाएंगे तो हमारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो लोगों का ये विश्वास था। और परंतु जब अब प्रार्थनाएं हम लोग नहीं करते हैं, चैपल नहीं होता, कहीं कहीं पे किन्हीं शिक्षण संस्थान में चैपल होता था। मुझे मालूम है कि मिसेस मार्टिन के यहाँ से बच्चे हॉस्टल के आते थे और इतना अच्छा गाते थे वो लोग, और अब तो प्रचार करने के लिए भी कहते थे लड़के लोग, तो प्रचार भी करते थे। तो इसका मतलब बहुत अच्छी शिक्षा उन्हें मिलती थी। तो ये जो सेवकाई है हम लोगों ने खो दी, ये हमारे लोगों की वजह से, अपने लोगों की वजह से ये सारी सेवकाई जो है तो अभी भी समय है, अभी भी समय है कि हम जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें ताकि हमारा प्रभु से खुश हो सके और कहे कि मैंने तो थोड़े से में वफादार था, मैं तुझे ज़्यादा आशीष दूँगा और परमेश्वर जो है आशीष करेगा। ये नहीं कि आशीषें जो है आपको पैसा मिल गया है या कुछ और चीज़ मिल गई या कोई वादा मिल गया, ये कुछ नहीं। ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग जो है आपको मिलेगी और उससे जो है परमेश्वर खुश होगा, यीशु जो है उस चीज़ से खुश होगा। तो ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहना मांगते हैं। और अभी जो हमने पढ़ा था पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके 10 पद से लेकर 17 पद में, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, अब हम मसीह के लिए मूर्ख हैं परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो, हम निर्बल हैं परंतु हम बलवान हो, तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर होते हैं। अपने लिए कह रहा, पौलुस कह रहा है कि हम निरादर होते हैं। आप लोग आदर पा रहे हैं हमारी वजह से, आने दीजिए उन्हें आदर, परंतु हमें निरादर होने दें। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे नंगे हैं और घूसे खाते हैं और हमारे मारे फिरते हैं। मुझे याद है जब मैं प्रचार के लिए जाता था और वे में थे, किसी पे मालूम नहीं कि प्रचार होता क्या चाहिए, और हम लोग जाते थे प्रचार करने के लिए। एक जगह से हम लोग हम गा रहे हैं और दूसरी तरफ से पत्थर आ रहे हैं, कहीं हम किताबें खूब जा रही हैं, कहीं से गालियाँ आ रही हैं, और इस तरह से काम हुए हैं। और पता नहीं उस जमाने में, उस समय में कितने लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। हमारी उस कमजोरी में भी, उस हालत में भी जो है कितने लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। मुझे याद है अभी मसूरी में था मैं, वहाँ पे एक सड़क रोड के किनारे मेट था और वो रोड़ी तोड़ता था, उसको बाइबल पढ़ी नहीं आती थी। फिर मैंने क्या किया, उसके पास तार का वो शेप बना था उसके, और वहाँ रखा था। मैं फिर वहाँ पे गया, मैं जब मेरी टीम वहाँ पे थी कांडीखाल में, उससे केपी पढ़ के आगे, तो मैं जाता था, उसे पढ़ाता था। कहता था हम बाइबल को कैसे पढ़ेंगे? मैंने कहा मैं पढ़ूँगा। तो फिर उसे हिंदी पढ़ना सिखाया, उसके बाद उससे न्यू टेस्टामेंट की। बाद में पता चला कि उसकी शादी हुई कहीं हरवटपुर में, उसकी वाइफ जो है
नर्स थी और आज वो नेपाल में कहीं, अब तो मैं पहचान भी नहीं पाऊँगा उसे, शायद वो भी मुझे नहीं पहचान पाएगा कि कहीं सेवकाई करता है, बहुत अच्छा करता है। तो ये सेवकाई है। हम चाहे किसी भी हालत में क्यों ना हो, जब प्रभु की सेवकाई करते हैं तो परमेश्वर उसे जो है आदर करता है और परमेश्वर उसका रिवॉर्ड जरूर हमें देता है। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद मैं चाहते हैं इस बात के लिए। और अपने हाथों से काम करके पश्चात करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, कई लोग होते हैं कि लोग बुरा कहते हैं। मैंने एक बार पहले भी कहा होगा, मैं पहले भी कहता, और एक सज्जन थे, बहुत शराब पीते और शराब पीते थे और हमने सुना कि बहुत गालियाँ देते हैं मुझे। तो मैं एक दिन उनके पास चला गया, मैंने कहा मिस्टर सो आप मुझे बहुत गालियाँ, हमने सुना कि बहुत गालियाँ देते हैं। मैंने कहा बड़ी अच्छी लगती है आपकी गालियाँ। मैंने कहा ऐसा करिए ना, आप रिकॉर्ड कर लीजिए और वो कैसेट मुझे दे दीजिए। जब मुझे आपकी गाली सुनने का दिल करेगा तो मैं सुनूंगा, है ना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। वो काफ़ी संसार हो गए थे बाद में, और उनकी बेटी ने भी डांटा, उसके बाद वो चुप हो गए। और कुछ थे वो दो चार ऐसे लोग से पिलाते थे, गाली देने के लिए पिलाते थे। तो ऐसे भी होता है। तो लिखा है यहाँ पे, लोग हमें बुरा कहते हैं और हम उन्हें आशीष देते हैं। लोग बुरा करते हैं हमारे लिए, हम उन्हें आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वो सताते हैं, लोग भला बुरा कहते हैं, गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, मसीहों पे गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। वो सताते हैं और हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, अक्सर बदनामी जो है पैसे के बारे में, आदमी के पास को कह देंगे कि साहब इन्होंने जो है चंदे में से खा दिया, चाहे पादरी चंदे को देखता भी ना हो। पैसा एकदम बैंक में जाता है या इधर जाता, जैसे होता है, जो भी इंतजाम हो जाता है, पास्टर कमेटी का रहता है, तो सब पैसे खाते हैं। तो लोग ऐसे इल्जाम लगाते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। और ऐसे लोगों के लिए और जो बदनाम करते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर बहुत आशीष देता है। और आज हमें ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जो हमें बदनाम करते हैं, जो क्रिश्चियनिटी को बदनाम कर रहे हैं, जो क्रिश्चियनिटी को डुबा रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। अपने धर्म सेवकों के लिए हमें प्रार्थना करनी है, पास्टर्स के लिए, प्रेस्बिटर्स के लिए, बिशप्स के लिए, और जो भी सेवा में है उन सब के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हम आज तक जगत का कूड़ा है और सब वस्तुओं की खोजन के समान कह रहे हैं। तो लोग हमें कूड़ा समझते हैं और हम जगत के खोजन की तरह हैं। तो कोई बात नहीं, लोग हमें खोजन कहें, वो बेकार कहें, कुछ भी कहें, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ कितने साल रहना है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, थोड़ा और आगे, बस फिर जाना है। तो इसमें ज़्यादा शान की बात भी नहीं है, और इसलिए हमें जो है परमेश्वर के साथ में बना रहना चाहिए, दुआ की जिंदगी में जीनी चाहिए, और वो काम करने चाहिए जिससे कि हमारा परमेश्वर खुश हो, ना कि इंसान खुश हो, परंतु हमारा परमेश्वर हमारी सेवाओं के द्वारा खुश हो। ऐसी बात के लिए हमारे बिशप साहब ने जो है ये रिक्वेस्ट भेजी है कि हम प्रार्थना करें, और उन्होंने पॉइंट दे रखे हैं कि किन किन बातों के लिए हम प्रार्थना करें। उन्होंने कहा कि आगरा डायसिस को 48 साल हो गए हैं, और इनके हमें फाउंडर्स के लिए प्रार्थना करना है, धन्यवाद देना है, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए। और जो हमारे बिशप हैं, फॉर्मर बिशप हैं, जो रिटायर हो गए हैं, और जो ऑफिस बेरर हैं, वो भी जो भी रिटायर हुए हैं, उन सब के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। अपने पास्टर्स के लिए, प्रेस्बिटर्स के लिए, और इवांजलिस्ट के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, जो फर्क कैपेसिटी में काम कर रहे हैं और जिन्होंने पहले काम किया, आपके चर्चेस में काम किया, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए सोचना जो है ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि एक बार पादरी साहब चले गए, यहाँ से चले गए, या रिटायर हो गए, बिशप रिटायर हो गया तो हो गया,
है ना। हमें उनकी सेवाओं को याद करना है और उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद होना चाहिए। और जपीएल सिंह यहाँ पे बैठे हैं, कितने साल उन्होंने विकास नगर में काम किया, इस जगह पे भी काम किया, ऐसे से कई जगहों पे काम किया। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यहाँ के बारे में तो कभी भूलना नहीं चाहिए, उनकी सेवाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए, उनका दुख दर्द पूछना कभी नहीं भूलना चाहिए। ये नहीं कि बाबा हमारे पादरी नहीं है साहब, उनके दुख दर्द को कभी नहीं भूलना चाहिए। दुख सुख में वो भी इंसान ही है और रिटायर हो जाते हैं, बाद में चले जाते हैं यहाँ से जब, तो कभी दुख दर्द है, उनकी भी परेशानियाँ हैं। और ये कलीसिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कलीसिया क्या होता है? परिवार होता है। एक पादरी क्या होता है? एक फैमिली का हेड होता है, मतलब उससे हेडशिप से एकदम से निकाल के बिल्कुल अलग नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ऐसे लोगों के लिए बराबर दुआ करते रहेंगे ताकि वो किसी भी कैपेसिटी में रह के, चाहे जहाँ भी रहे, उस एरिया में भी लोगों की सेवा कर सकें, उनको वो मिलता रहे, आगे क्या बोलते हैं, प्रोत्साहन मिलता रहे ताकि वो बराबर सेवा करें। ऐसा ना हो कि बात कर सके अरे मैंने क्यों सेवा की और मेरे लोग हैं वो मेरे नहीं हैं, आज मुझे पूछते भी नहीं हैं, ऐसा भी नहीं होता। फिर प्रेयर फॉर ऑल चर्च इंस्टीट्यूशन एंड मिशन फील्ड इन द डायसिस ऑफ आगरा। जितने मिशन फील्ड हमारे हैं, जितने इंस्टीट्यूशन हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन सब के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रेयर फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम, संडे स्कूल के लिए खास करके प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे होते हैं कि आगे चल के ये बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं और चर्च के एक मजबूत पिलर बनते हैं। तो हमारे बिशप साहब जो नए आए हैं, उन्होंने बड़ा एम्फेसिस किया कि संडे स्कूल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए और ठीक से होना चाहिए, ठीक है। तो संडे स्कूल के लिए भी हमें ठीक से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रेयर फॉर द प्रेजेंट डायसिसन लीडरशिप, और जो अभी जो प्रेजेंट लीडरशिप डायसिस की है उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जितने ऑफिस बेरर हैं, जितने ऑफिस में काम करते हैं या ऑफिस बेरर हैं, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रेयर फॉर द डायसिसन प्रॉपर्टीज, देयर अपकीप एंड राइट टू यूज। प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए और ताकि प्रॉपर्टी जो है ठीक से इस्तेमाल हो सके। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो लीज की प्रॉपर्टी हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हैं, और मिशन कंपाउंड वहाँ पे बसे हुए क्रिश्चियंस को प्रॉपर्टी मिली हुए रह रहे हैं, परंतु वो कभी जो है उसका कुछ भी टैक्स पे नहीं करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि उसकी लीज जब खत्म हो जाती है तो वो क्यों करोड़ में होता है, करोड़ में होता है, वो करोड़ रुपया कहाँ से निकाला जाए। इसलिए जो है गवर्नमेंट देती है उसे गवर्नमेंट वापस ले लेती है, और कुछ जो पीछे से वैसे रहते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो आप सबको मालूम नहीं क्या हो जाता है, परंतु ये ऐसे सब हो जाता है। तो टाइमली रिन्यू कर लें, प्रॉपर्टीज की लीज को रिन्यू कर लें और प्रॉपर्टीज को ठीक से संभालें और किसी को जमने नहीं दें, किसी को वहाँ पे है ना दिल आए ना हो लोगों की। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, जो चर्च की प्रॉपर्टी है, जो डायसिस की प्रॉपर्टी है, जो डायसिस वालों को देखना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए। अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें बिल्कुल जो है प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रेयर फॉर द चैलेंजेस इन द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द डायसिस कोर्ट केसेस। चैलेंजेस हमारे सामने हैं, कोर्ट केसेस हैं, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि कई हमारे लोग होते हैं जो कोर्ट केसेस कर लेते हैं, झूठे भी कर लेते हैं, और कोर्ट केसेस में बहुत पैसा लगता है। जो पैसा किसी डेवलपमेंट के लिए लगाया जा सकता था वो पैसा वहाँ लगाया जाता है। तो कोर्ट केसेस के लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए और डायसिस के फंक्शनिंग के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रेयर फॉर द इवांजेलिकल एक्टिविटीज both present and proposed for the new year, for near future in the diocese of Agra। और जो इवांजेलिज्म का जो काम है आने वाले समय के लिए भी हमें
प्रार्थना करनी चाहिए कि इवेंजलिज्म का वर्क, सुसमाचार प्रचार का काम होता रहे। प्रेयर फॉर द डायसीजन वुमेन एंड यूथ फेलोशिप, यूथ को भी हमें पीछे नहीं हटाना चाहिए, यूथ को आगे रखना चाहिए और यूथ जो है वो जो है आगे बढ़े चर्च के कामों में और मिनिस्ट्री में, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जो हमारी महिलाएं हैं वो बहुत काम करती हैं और उनके लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी चर्च की यूथ वुमेन फेलोशिप जो है वो ठीक रहे। और प्रेयर फॉर द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, रिवाइवल अमंग द मेंबर्स ऑफ द डायसिस ऑफ आर्मी, तो रिवाइवल के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। इन एडिशन मेंशन फॉरवर्ड यू कैन हैव, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हम एक गीत गाएंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। Church is one foundation. The church is one foundation. कलीसिया के व्यवहारिक दिखाएंगे। जो चंदा देना चाहते हैं वो चंदा भी दे सकते हैं, दान दे सकते हैं। Yeah.
हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर और हृदय से प्रभु आपके वाली है, आपकी इस इबादत के लिए, इस काम के लिए जो आपके बच्चों ने अपनी कमी घटी में से आपकी खिदमत के लिए दिया है, इस नाम के प्रभु आपको बड़ी बरकत हो और अपने राज्य की मदद की को इस्तेमाल कर, जिन्होंने दिया उन्हें बहुतायत से देना ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहें और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ हाजिर रहें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। जमात मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब हम प्रार्थना में जाएंगे और सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर ललित जट से कि आप आगे आएं और 48 साल के पूरे होने पे परमेश्वर को धन्यवाद दें और जितने फाउंडर्स हैं, उनके विज़न है, एफर्ट्स हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। तो परमेश्वर, आज हम बहुत आपका दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु के 48 वर्षों में प्रभु आपने अपना विश्वास योग्यता हमारे साथ बना के रखी। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उन फाउंडर्स का, उन विजनरी का धन्यवाद देते हैं। हम खुदावंद धन्यवाद देते हैं जिन्होंने खुदावंद आज से 48 बरस पहले ये सोचा कि एक डायसिस जो है 2 भागों में विभाजित हो ताकि वो स्मूथ फंक्शनिंग कर सके। हम खुदावंद विजनरी के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, उनकी सोच के लिए धन्यवाद देते हैं। इस 48 वर्षों में प्रभु जो हमारे बीच में हमारे डायसिस के बिशप रहे, आपके खादिम रहे और जो वर्कर रहे, खुदावंद ऑफिस स्टाफ रहा, हम एक एक जन के लिए धन्यवाद देते हैं, उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जैसे आप इन 48 वर्षों में हमारे डायसिस के और डायसिस के बिशप्स के, डायसिस के अधिकारियों के और तमाम स्कूल्स के खुदा जो प्रिंसिपल हैं और तमाम स्टाफ के साथ रहे। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जैसे आप इन 48 वर्षों में आप एक एक के साथ रहे, आगे भी आप रहे प्रभु। हमारी प्रार्थना हमारी डायसिस खुदा तरक्की कर सके और तरक्की खुदा आत्मिक रूप से हम चाहते हैं कि आत्मिक रूप से हमारी डायसिस जागृत हो और खुदा जिन्हें आपने अभी नियुक्त किया है अपने बिशप के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन्होंने इस बोझ को ये समझा के सबके साथ जितने चर्चेस हैं उनमें बांटा जाए और बोझ के साथ प्रार्थना करी जाए। हम उनके दर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो उन्होंने दर्शन देखा है कि कलीसियाएं तरक्की कर सके और अगर डायसिस आप में खुदा बढ़ सके। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं उनके इस खुदा सोच के लिए। प्रार्थना करते हैं अपने दास को अपनी अगुवाई में रखने पर, हर एक बुरी शक्ति से, हर एक शैतान की दुष्ट की चालों से उनको बचा के रखें, ताकि खुदावन जब उन्हें ये जिम्मेदारी दी है सागरा डायसिस को और अधिक ऊंचाइयों पे ले जाने की, हमारी प्रार्थना तो आप उनके साथ और उनके साथ साथ तमाम आपके खादिमों के लिए, तमाम जितने ऑफिस में प्रधान अधिकारी हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स के लिए प्रार्थना करते हैं। तो हमारे CNI डायसिस और आगरा डायसिस खुदावन जो है उसमें खुदा रात दिन तरक्की हो सके और खुदा हमारी प्रार्थना है प्रभु, हम भी उसका एक हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा है, हमारे जीवन भी खुदा आपके राज्य के सुसमाचार की बढ़ती के लिए इस्तेमाल हो सके। ये प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर जॉन नंदा से कि आप आगे आएं और प्रार्थना करें आप।
prayer for the all bishops and pastors, evangelists, इन सब के लिए। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक आशीष बरकत अपनी जो आपने हमारे जीवन में ले ली है प्रभु। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इन 48 सालों के सफ़र के लिए प्रभु, जो कि आगरा डायसिस ने तेरे खादिमों के द्वारा और तेरे सेवकों के द्वारा पूरा किया प्रभु। और पितामेश्वर हम धन्यवाद देते हैं ऐसे लोगों का जिनकी पितामेश्वर दूरदर्शिता से प्रभु ये चर्चेज जो हैं इस्टेब्लिश हुए प्रभु। और पितामेश्वर आपने ऐसे चरवाहे जो हैं भेजे कि अपने भेड़ों को जो है हर वक्त संभालते हैं प्रभु। पितामेश्वर धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि हम आपके आनंद में सहभागी हो सकें प्रभु। होने दीजिएगा प्रभु हमारा व्यक्तित्व जो पितामेश्वर जो तेरे द्वारा बनाया गया हो पितामेश्वर, वो ऐसा हो कि प्रभु जो दूसरे लोग जो हैं पितामेश्वर तेरे नाम की गवाहियाँ दे सकें, उसकी खुशबू जो है दूर दूर तक फैल सके। मैं विशेष तौर पर इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ अपने जितने भी बिशप्स जिन्होंने बड़े पितामेश्वर अच्छे तरीके से प्रभु जो है डायसिस की जो है सेवा करी है प्रभु, जो कि हमारे फॉर्मर बिशप्स हैं और जो हमारे डायसिस की जो ऑफिस बेयरर्स हैं प्रभु पितामेश्वर, जिन्होंने जो है प्रभु पितामेश्वर रात दिन ना समझ के प्रभु जो है सिर्फ तेरे कार्यों में अपने जीवन को दिया प्रभु। और पितामेश्वर उन्होंने जो है बहुतायत से जो है प्रभु इस डायसिस ऑफ आगरा को आगे बढ़ाया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे पास्टर्स के लिए, पितामेश्वर सारे इवेंजलिस्ट के लिए प्रभु, जिन्होंने जो है जो कि पितामेश्वर पहले सेवा कर चुके हैं प्रभु हमारे बीच में। आज हमारे बुजुर्गवार पास्टर हैं प्रभु, जिन्होंने बहुत सालों तक इस चर्च की सेवा करी है प्रभु। पास्टर पीएन सिंह हमारे बीच में मौजूद हैं प्रभु, सब तेरी आशीष है और तेरी बरकत है प्रभु। पितामेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि पास्टर पीजे सिंह जो कि चर्च के प्रेसिडेंट इंचार्ज हैं प्रभु पितामेश्वर, वो भी प्रभु उनका जो सादा जीवन है और प्रभु जो उनके जीवन से जो महक उठती है प्रभु, उन्होंने काफ़ी आत्माओं को बचाया है प्रभु। पितामेश्वर को बहुतायत से इस्तेमाल करिए प्रभु। होने दीजिए प्रभु जो मन भटके हुए हैं और पितामेश्वर जो लोग जो है परमेश्वर को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं प्रभु पितामेश्वर, वो ऐसे पितामेश्वर टूल्स बने प्रभु तेरे द्वारा कि प्रभु जो है वो उनकी सेवाएं कभी भी ख़त्म ना होने पाए प्रभु। पितामेश्वर प्रार्थना करते हैं सारे चर्चेस के लिए, सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए, सारे मिशन फील्ड्स के लिए जो कि डायसिस ऑफ आगरा ने प्रभु बड़े एक दूरदर्शिता से प्रभु जो है इस्टेब्लिश किए थे प्रभु। हम क्षमा चाहते हैं कि प्रभु उनको जो है प्रभु पितामेश्वर उस मुकाम तक तो नहीं ले जा पा रहे प्रभु, लेकिन हम विनती करते हैं कि हमें ऐसी कुव्वत दीजिएगा, ऐसी पितामेश्वर ताकत दीजिएगा, ऐसी सोच दीजिएगा, ऐसी बुद्धि अकल दीजिएगा प्रभु कि इनको और आगे तक ले जा पाएँ प्रभु। पितामेश्वर जो चर्चेस जो इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए हैं प्रभु, जो हॉस्पिटल जो बंद हो चुके हैं प्रभु पितामेश्वर के द्वारों को खोल दी। जो लोग पितामेश्वर बड़े विश्वास के साथ इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने आते थे और प्रभु इन मेडिकल हॉस्पिटल्स में प्रभु जो है वो आते थे और प्रभु चंगाई पाते थे प्रभु पितामेश्वर, फिर से जो है वो रिवाइवल होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, जितने संडे स्कूल चल रहे हैं प्रभु, और पितामेश्वर जहाँ पे तेरे वचन का प्रचार हो रहा है प्रभु पितामेश्वर, होने दीजिएगा उसकी जो खुशबू है दूर दूर तक फैले और उसकी भूख जो है प्रभु दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती चली जाए प्रभु, क्योंकि परमेश्वर प्यासा है। और पितामेश्वर आपकी प्यास जो है प्रभु यही है प्रभु कि हम जो है तेरे आत्मिक फल का स्वाद जो है चख सकें प्रभु पितामेश्वर, और जो है प्रभु हम एक अनंत जीवन पा सकें। इस पूरे पितामेश्वर प्रार्थना सभा के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उन लोग को प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग नहीं आ पाए उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो बीमार हैं बिस्तरों में हैं प्रभु उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बिस्तरों को पलट दीजिएगा। पूरी प्रार्थना सभा को आपके हाथों में देते हुए प्रभु इस प्रभु अपने पूरे जीवन को तेरे चरणों में लाते हुए प्रभु आप ही के प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता जीवन देने वाले यीशु नासरी के नाम में आपके मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छा, मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा इसी स्पेंजी साहब से कि आप दुआ करें।
आज की जो लीडरशिप है हमारी डायसिस की, हमारे बिशप साहब के लिए और जितने ऑफिस बेरर हैं उनके लिए, और डायसिसन प्रॉपर्टीज़ के अपकीप के लिए आप प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यारे खुदावन, धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। आज हम अपने सेनाई का फाउंडर्स डे मना रहे हैं खुदावन। सचमुच में खुदावन तेरा ये एक हमारे ऊपर रहम है खुदावन कि प्रभु जी तूने हम सबको ये मौका दिया कि हम इस फाउंडर डे को खुदावन मना सकें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय कि परमेश्वर तूने इस दिन को हमें दिखाया है। परमेश्वर खुदावन, हम जानते हैं खुदावन जिन्होंने इस दिन को शुरू किया और खुदावन शुरू करके ये कलीसियाओं को सौंपा खुदावन, ताकि ये दिन आगे हम मना सकें खुदावन। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उनकी ज़िंदगियों के लिए परमेश्वर। खुदावन जितने भी बिशप्स हुए खुदावन, जितने भी और काम करने वाले हुए खुदावन, उन सब की ज़िंदगियों के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु जी उन्होंने शून्य से इस डायसिस को ऊपर उठाया खुदावन। कुछ नहीं था खुदावन। हम देखते हैं परमेश्वर किस तरीके से गांव-गांव जाकर, कस्बे-कस्बे जाकर खुदावन तेरा प्रचार करते थे। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए कि कहाँ हमारी ये डायसिस पहुँच गई है खुदावन। तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। फिर प्रभु जी तूने सबको आशीषें दी पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी और इस चर्च के लिए खुदावन, और भी बहुत से जितने डायसिस के चर्चेस थे खुदावन, इस हालत में हो गए थे खुदावन, लेकिन प्रभु जी तूने मदद करी पिता परमेश्वर। चर्चेस को ऊपर उठाया। आज जगह जगह के चर्चेस को हम देखते हैं खुदावन बहुत अच्छी हालत में है खुदावन। एक बेदारी आई खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम यही चाहते हैं खुदावन कि तेरा काम दिन रात आगे बढ़ता चला जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू यही चाहता है खुदावन। तू चाहता है खुदावन कि जिंदगियों को इस्तेमाल किया जाए खुदावन। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उनकी ज़िंदगियों के लिए खुदावन कि जिन्होंने प्रचार करके तेरे नाम को, तेरे कलाम को आगे फैलाया खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं। ये सब डायसिस का काम था खुदावन। अलग अलग लोगों को काम बांटे गए खुदावन कि जाके बशारत करो, जाकर प्रभु का प्रचार करो खुदावन। तेरा धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। गांव-गांव जाकर खुदावन, छोटे जो लोग होते थे खुदावन, वो अपनी किस तरीके से पैदल चलकर जाकर तेरी सेवा करते थे खुदावन। और तूने अपने शागिर्दों को भी यही बोला था खुदावन कि जाओ और दुनिया में प्रचार करो। आज खुदावन हम यही देखते हैं कि प्रभु जी तेरा काम किस कदर आगे बढ़ रहा है खुदावन। रुकावटें ज़रूर हैं, लेकिन प्रभु तेरा काम रुकने वाला नहीं है परमेश्वर। तू आशीषें देता है परमेश्वर। तेरा शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय हम खास तौर से अपने डायसिस के बिशप के लिए दुआ करते हैं खुदावन। उनको समझ, बुद्धि और खुदावन विवेक देना खुदावन, ताकि प्रभु जी वो तेरे कलाम को, तेरे काम को खुदावन बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा सके खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उनके जीवन के लिए खुदावन। तूने सोच समझकर इतने अच्छे बिशप को हमारे बीच में भेजा है खुदावन। तेरा शुक्र करते उनके लिए खुदावन। प्यारे परमेश्वर, यही दुआ है कि हमारी डायसिस हमेशा जैसे 48 साल पूरे हो चुके हैं और आगे बढ़ती चली जाए और खुदावन तेरी महिमा करती रहे खुदावन। इस प्रार्थना को मांगती हूँ खुदावन यीशु के नाम से, आमीन।
Thank you very much. मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर ललित मिस्टर अरविंद मार्टिन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आगे आएँ और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। इसके लिए आप प्रार्थना करेंगे। सशक्तिमान और दयावान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं बस सारे आशीषों के लिए, एक और दिन के लिए विशेष रूप से, जबकि हम अपनी डायसिस के 48 प्रभु फाउंडेशन डे को मना रहे हैं प्रभु। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस विशेष अवसर पर अपने डे टू डे चैलेंजेस के लिए, जो कि हमारी डायसिस की स्मूथ फंक्शनिंग में प्रभु आते हैं। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका मार्गदर्शन मांगते हैं प्रभु, कि आप दया करें, अपना मार्गदर्शन करें और इस प्रकार के चैलेंजेस जो दिन प्रतिदिन हमारे डायसिस में आते हैं प्रभु आपके नाम से दूर किए जाएं। जितने भी कोर्ट केसेस हैं प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो कोर्ट केसेस यथाशीघ्र प्रभु समाप्त हो जाए। जो एडवोकेट्स प्रभु इन सारे कोर्ट केसेस में प्रभु सहायता करते हैं प्रभु, उनको भी अपनी बरकत और आशीष दें। ये सारे कोर्ट केस जल्द से जल्द प्रभु समाप्त हों। हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से सारी इवेंजलिकल एक्टिविटीज़ के लिए, जो कि वर्तमान में और आगे आने वाले भविष्य में प्रभु डायसिस ऑफ आगरा में चलाई जा रही है। उस सब पर आपकी आशीष हो, आपकी बरकत हो प्रभु, आपका मार्गदर्शन हो, आपका दिशा निर्देशन मांगते हैं कि प्रभु जो भी एक्टिविटीज़ हमारे चर्चेस में, हमारी डायसिस में प्रभु आपके नाम की जलाल के लिए इस्तेमाल की जा रही है, करी जा रही है प्रभु, उन सब पर आपके उपस्थिति हो, आपका मार्गदर्शन मांगते हैं। जिस प्रकार प्रभु आपने पूर्व में संभाला है, पूरे 48 वर्ष की सेवाओं में प्रभु आप हमारे हामी और मददगार रहे प्रभु, उसी प्रकार से आगे भी भविष्य में प्रभु आपका मार्गदर्शन, आपके दिशा निर्देश मांगते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। विनती प्रार्थना आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। अब मैं स्टीफन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आगे आके प्रार्थना करें। इवेंजलिकल एक्टिविटीज़ और वुमेन फेलोशिप, डायसिस वुमेन फेलोशिप एंड यूथ फेलोशिप। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आईमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे चरणों में आते हैं। परमेश्वर तुझे धन्यवाद देने उन तमाम आशीषों के लिए जिनसे तूने हमें भरपूर करा है परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए जब हम आज डायसिस ऑफ आगरा का फाउंडेशन डे मना रहे हैं। परमेश्वर हम धन्यवादी हैं अपने हितों में। परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को जिसको तूने आशीष से भरपूर करा परमेश्वर, कि वो इतने सालों तक प्रगतिशील रही और मिनिस्ट्री वर्क काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं तमाम इस डायसिस के जितना भी इवेंजलिकल वर्क हो रहा है, तमाम इवेंजलिस्ट के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर जैसे तूने अभी तक इतने समय में तमाम लोगों को आशीषें दी परमेश्वर, वो राह दिखाई परमेश्वर, कि उन्होंने अपना कार्य मिनिस्ट्री वर्क तेज़ी से करा परमेश्वर। उससे प्रार्थना करते हैं इस समय के भी जितने भी इवेंजलिस्ट कार्य कर रहे हैं ये परमेश्वर, तथा जितना भी तेरी मिनिस्ट्री का वर्क होना है परमेश्वर, जिन लोगों के द्वारा हो रहा है, उन तमाम को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, कि तू उनको अपनी पवित्रता से भरना परमेश्वर, ताकि वो तेरी मिनिस्ट्री वर्क को और अच्छे से आगे बढ़ा सके। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हम तमाम यूथ फेलोशिप के लिए परमेश्वर, जितने भी यूथ है परमेश्वर, तमाम चर्चेस के, हमारे डायसिस के तमाम यूथ फेलोशिप के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उन तमाम बच्चों को सोच समझ देना, बुद्धि देना परमेश्वर, ताकि वो तेरे प्रचार और प्रसार में लगे परमेश्वर। वो जो भी काम करें वो तेरी ही
बड़ाई के लिए हो परमेश्वर, और परमेश्वर तेरी महिमा के लिए हो परमेश्वर। हम जानते हैं तू उनको राह दिखाता है, तू उनका सहारा है परमेश्वर। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं साथ में विमेंस फेलोशिप के लिए। परमेश्वर हमारी डायसिस में विभिन्न चर्चेज में WFCS के माध्यम से बहुत सी महिलाएं हैं जो परमेश्वर तेरे कार्य को करती हैं, तेरे कार्य को आगे बढ़ाती है परमेश्वर, तेरी महिमा करती हैं परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उन तमाम महिलाओं के लिए परमेश्वर, जैसे तुमने अभी तक उनको अपने हाथों में बना के रखा है परमेश्वर, तुमने आगे भी आशीष में भरपूर करना और अपनी सेवा में लगाए रखना परमेश्वर, ताकि तमाम कार्यों को वो तेरी महिमा और तेरे आदर के लिए करती रहे परमेश्वर। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा शैली शेख, शैली विल्सन से कि आप आ जाएँ और आप प्रार्थना करें स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, डायसिस के स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए। आइए प्रार्थना में जाएं। हे महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर आज हम तेरे चरणों पे आते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर हम इस बात को मानते हैं परमेश्वर के जब 2 और 3 तेरे नाम से उपस्थित होते हैं तब तेरी उपस्थिति वहाँ पे होती है यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर अपने डायसिस के लिए। और परमेश्वर हम एक रिवाइवल के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, होने दे परमेश्वर कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आए परमेश्वर, और हम सब लोग परमेश्वर और आगे बढ़े तेरे नाम में परमेश्वर। नॉट आई बट क्राइस्ट लॉर्ड जीसस। परमेश्वर जितने भी तमाम लोग हैं परमेश्वर जिन्होंने आज तक परमेश्वर स्पिरिचुअल उन्नति करवाई है परमेश्वर, हम उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और होने दे परमेश्वर कि हमारे डायसिस के थ्रू लॉर्ड जीसस बहुत लोग, दुनिया भर के लोग परमेश्वर तेरे को जाने। हम लोग जो भी कार्य करते हैं परमेश्वर उससे तेरे नाम को महिमा मिलने वाली हो सके परमेश्वर। हमें अपने में आगे बढ़ा परमेश्वर, हमें अपने साथ रख परमेश्वर। हम पूरे डायसिस को, हर एक तमाम कलीसियाओं को परमेश्वर, सारे चर्चेस को लॉर्ड जीसस, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु नासरी के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बुजुर्गवार पास्टर जी से, रेवरेंड PM सिंह से, कि आखिरी प्रार्थना आप करें। प्यारे परमपिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, सारी दुनिया के सृष्टिकर्ता हैं। प्यारे यीशु नासरी, आप हमारे निजात दहिंदा हैं। बड़ी आजी से आपके चरणों में, आपकी पवित्र हैकल में हम सब मौजूद हैं और अपने सरों को झुकाए हुए हैं, अपने मनों को आपकी ओर लगाए हुए हैं कि आए खुदावन, हमारी प्रार्थनाएं जो हम आपसे मांगते हैं उनको आप पूरी तौर पर करें और तरक्की दें। खास करके खुदावन कलीसिया को रूहानी बनाएं और कलीसिया आत्मिक होकर के आगे बढ़ करके तेरी गवाही दे। विशेष तौर से अपने पासवान के लिए भी दुआ करते हैं खुदा बाप,
कि उस पासवान को भी अपनी पाक रूह से मुलव्वस कर होने दे कि हाय खुदा, इसी सूरत से सब जगह की कलीसियाँ, पासवान और सब लोग मिलकर के तेरी तारीफ करें। तो खुदाबंद जो सोए हुए हैं वो जागृत हों और जो नहीं पहचाने हैं वो तौबा करें और ईमान लाएं और निजात पाएं। प्रभु जी, आपने तो हमारी निजात के लिए अपना खून बहा दिया यीशु नासरी। अब हम उसको सहारा लेकर के और उसको अपने ईमान में जगह दे करके आगे बढ़े। पाक रूह हमारा सहायक है, मददगार है, जिससे हम बड़े दिलेरी के साथ कलीसियाओं में काम करें और कलीसियाँ तरक्की करें। जवान बच्चे, बुजुर्ग और छोटे बच्चे सभी मिल कर के खुदाबंद आत्मा में भर करके तेरी गवाही दें। प्रभु, जो कोई गलती उसको माफ कर, अपनी रूह को, पाक रूह को इस कलीसिया पर जाए। दुआ को सुने, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। हम प्रार्थना करेंगे। अन्यों का पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आज हमारे आगर डायसिस का फाउंडर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और पूरी डायसिस में, आगर डायसिस की सभी चर्चेस में फाउंडर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशन भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। हम दिल से प्रभु आपके बारे में खास करके तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बिशप मोस्ट रेवरेंड विजय नायक के साथ लोग अपने मेहमान की सेवा के लिए इस डायसिस में, आगे डायसिस में इस्तेमाल करें मेरे को भी, और प्रभु इस डायसिस में और भी जागृति आ सके और लोग जो हैं यहाँ पे इवांजलिज्म का काम बहुत अधिकारी से हो सके मेरे को, चर्चेस बढ़ सके मेरे को, कलीसियाएं बढ़ सके मेरे को। हम इन बातों को आपके रखते हैं। जितने पासवान तेरी सेवा में लगे हैं हॉस्पिटल्स, तो सबके साथ सबको आशीष जितने रिटायर हो गए हैं और जिनमें सो गए मेरे को भी, उन सारे बिशप्स के साथ, परिवारों के साथ और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनकी सेवाओं के लिए, बिशप्स की सेवाओं के लिए और आगर डायसिस के प्रेस्बिटर्स के सेवकों के लिए तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने प्रभु आपकी खिदमत की और इस डायसिस को इस मुकाम तक पहुँचाया है। तो मैं अपनी कलीसिया को, हरिशंकर चर्च की कलीसिया को आपके हाथ में रखता हूँ। धन्यवाद देना चाहते हैं कि डेडिकेशन के समय रात हो गई है, कार्यक्रम यीशु के नाम से बांध कर जो उनके धर्म को जाने सही सलामत हो सके आपके नाम से। यहाँ पे यदि कोई बीमार है तो आप ठीक करें, यदि कोई परेशानी भी है तो उनकी परेशानी को समझें। इस दुआ को समय कबूल करें आपके बेटे को यीशु के नाम से मांगते हैं। हम अपनी जगह खड़े हुए हैं कि प्रार्थना साथ देते हैं। हमारे बाप जो समान पर है, तेरा नाम पाक जाए, तेरी बादशाह का, तेरे नाम के हमारे रोज के बख्श दे, उसका तेरा नाम करता है, हमारे यीशु को माफ कर, हमें आशीष कर दे, भाई से बादशाह हमेशा के लिए आपका परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का और पवित्र आत्मा की सेवा का विश्वास के साथ, खास करके हमारे इस हॉरिज़ॉन्टल चर्च के साथ, हमारे आगर डायसिस के साथ, तमाम हॉस्पिटल्स के साथ में, बिशप साहब के साथ में आज के दिन आप सबको जय मसीह की रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया गया है।